ठीक है, जितने भी हैं मैं ऐसे अंदाज से बोल रहा हूँ, ठीक है, जितने PYQ हैं, है ना। बाकी के आज हम सॉल्व करेंगे, कुछ जो हमारे एडवर्टीजमेंट के बच गए थे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, है ना, और 20 सेकंड बाद इसका आंसर दे सकते हैं, सभी लोग फ्री रहते हैं 20 सेकंड ना, पढ़ लो। मैं देखा था इसका पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट, है ना, और जितनी भी अदर चीज़ें हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, पब्लिसिटी, और भी जितनी भी चीज़ें हैं जो उसकी वो सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। डोर टू डोर मार्केटिंग, है ना, डोर टू डोर सेलिंग बोलेंगे, वो मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी हैं वो पब्लिक, है ना, वो सारी मार्केटिंग के अंदर आती हैं, जिनमें से पब्लिक रिलेशन और एडवर्टीजमेंट हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। विस्कोसिटी में है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन देखिए, ये पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन का है ये, ठीक है, IPRA की नहीं, उससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन है, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन हैं, इंडिया में भी 3-4 एसोसिएशन है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट थी वो मेस्को सिटी थी, ये स्टैटिक से आएगा, ठीक है। इसकी डेट वगैरह देख लेना आप, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, और है ना, जो हमको जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने देखी हैं, ठीक है। इसका वो पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये टर्म है, हमने बहुत देखा है इसमें, ऑडिट करके, है ना, कम्युनिकेशन ऑडिट, ठीक है। इससे रिलेटेड चौथा पांचवा क्वेश्चन शायद हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ना, तीसरा चौथा क्वेश्चन तो होगा ही, ठीक है। क्वेश्चन उसमें हाँ कह सकते हैं, है ना, कि अंडर में आते हैं ये, है ना, कि मतलब फाइनेंशियल ऑडिट को छोड़ दें तो मतलब जो ये मतलब इसमें क्या है कि इसका जो मतलब है कि हमने कितना हमारी जो जो हमने कैंपेन्स चलाई हैं, ठीक है, या जो चल रही ही हैं, है ना, वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ हो जाती है, पब्लिक रिलेशन ऑडिट भी हो सकता है उसका, है ना, ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। तो कहीं कहीं वो भी यूज़ किया गया है, तो ये पब्लिक रिलेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट तो आपको सेल में दिख जाएगा वो, है ना, आपका कैसा है कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें, ठीक है। इसके लिए पब्लिक रिलेशन ऑडिट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन है, और जैसे मैंने बताया कि कैंपेन चला रहे हैं कुछ, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, चेंज हो रही है, आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। सॉल्व कर चुके हैं, ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको वरीड ऑफर बोलते हैं, और ये जॉर्गन टाइप का यूज़ करते हैं इसको, कि जो स्पेशल ऑफर होता है टू द कंज्यूमर कंटेनिंग द बॉडी कॉपी ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये वरीड ऑफर कहलाता है, उस टाइम पे मैंने आपको इसको और अच्छे से समझाया था, ठीक है। इसको देखिए, उसमें क्या रहता है कि ये जो ऑफर रहता है, जैसे कुछ रहते हैं कि जैसे जो एक्सप्लिटली दिखाए जाते हैं, है ना, जैसे 50% ऑफ, है ना, और जो नॉइस जैसा वो वो रहता है ना, निशान रहता है, उसके अंदर लिखा रहता है ना, हाईलाइटेड रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो जो बॉडी कॉपी होती है,
ठीक है, जो पूरा एक कह सकते हैं कि फर्स्ट हमारा जो हेडलाइन होगी, फिर हेडलाइन को आगे बढ़ाने वाला हेडलाइन हाइलाइटर के जो बोलते हैं उसको हम पढ़ें, है ना? ठीक है, फिर जो हाइलाइटर हेडलाइन एक्सप्लेनर भी कहते हैं उसको, एक्सप्लेन करता है उसको क्या है हेडलाइन। ठीक है, फिर जो मेन बॉडी स्टार्ट होती है ना? तो ये क्या होता है कि वो उसमें बताते हैं कि आप ऐसे यहाँ पर आएंगे, है ना? अगर आप अभी करेंगे, या ये कह सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल 3,000 रुपये तक का खरीदी करेंगे तो आपको इतना ऑफ मिल सकता है ना? या एक चीज़ फ्री मिल सकती है। ठीक है, तो ये बॉडी में होता है। बाकी कुछ ऑफर जैसे रहते हैं, वो एक्सप्लिसिटली आपको मतलब वो उन्हीं को हाईलाइट करते हैं, पहले अपन दिखाते हैं उसमें, या अलग से लिखा रहता है कॉर्नर में कहीं 50% या सेल ऑफ, है ना? इसमें क्या है कि जो बॉडी कॉपी है ना, उसमें लिखा रहता है ये, उसमें बताया जाता है कि इसमें ऐसा करेंगे, 3,000 की शॉपिंग करेंगे या कुछ एक चीज़ खरीदेंगे तो दूसरी फ्री मिलेगी इसमें। ठीक है, तो उसमें एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको वरीड ऑफर कहा जाता है। नहीं नहीं वो एक्सटेंडेड ऑफर ये मतलब जैसे कई आपने बार सुना होगा ना कि एक्सटेंडेड ऑफर मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि कुछ ऑलरेडी आपको कुछ मतलब टाइम ड्यूरेशन, हाँ है ना, उसको भी, और प्लस हाँ एक्सटेंड भी करते हैं, और प्लस आपको कुछ ऑलरेडी आपको कुछ दिया जा रहा है, उसको और एक्स्ट्रा दे दें उसमें। ठीक है, तो एक्सटेंडेड कर होता है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। ये बरीड ऑफर मतलब एक उसको जो है मतलब एक्सटेंडेड ऑफर उस कैटेगरी में आ सकते हैं, स्पेशल ऑफर, समर ऑफर, है ना? तो इस टाइप के जो ऑफर रहते हैं उसमें आपने सुन देखा होगा कि एक्सटेंडेड ऑफर भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि जैसे टाइम लाइन बढ़ा के देते हैं वो। ठीक है ना? तो जैसे लाइक एक्सटेंडेड वारंटी, उसका क्या मतलब हुआ कि ऑलरेडी आपको वारंटी जो है, आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी दी जा रही है कि आपको और कुछ एक्स्ट्रा दी जा रही है ना? एक्सटेंडेड वारंटी के साथ बड़ी हुई दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो उसी टाइप से एक्सटेंडेड ऑफर होता है। वरीड ऑफर तो एक समझ लो कि अ, जो बॉडी कॉपी में अलग से आपको उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, ना कि एक्सप्लिसिट दिखाया जाता है। ठीक है, तो वरीड ऑफर में आपको भी, उसमें भी आपको एक्सटेंड ऑफर है, एक्स्ट्रा ऑफर है ना, कुछ ऑफर दीजिए, मगर लिखा कहाँ रहेगा वो, उसमें बॉडी में लिखा रहेगा। ठीक है, तो वरीड ऑफर में आपको ये बोल सकते हैं 50% ऑफ है। ठीक है, तो वो 50% ऑफ बॉडी कॉपी लिख रहे हैं तो वरीड ऑफर कहलाएगा। अगर आप ऊपर अलग से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार ऐसे करके कुछ बना रहता है ना? ऐसा लिखा रहेगा 50% ऑफ, है ना? ऐसा ये हाईलाइट करके दिखाते हैं हम लोग। ठीक है ना? स्पेशल ऑफर ऐसे करके लिखा रहता है ना? ये चीज़ पेंटिंग नहीं बन रही है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा रहता है बीच में। ठीक है, तो वो उसमें आ जाता है। वरीड ऑफर में आपके अलग से नहीं, आपकी कॉपी में लिखा है। इतना सिंपल है ये, है ना? उसमें कुछ अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ हाईलाइट मतलब कॉपी में है, अलग से नहीं है। ऐसे कई बार यहाँ लिखा रहता है कोने में, कहीं यहाँ पर, कहीं कहीं हेडलाइन उसी शुरू होती है, सेल सेल सेल, है ना? है ना? हम्म, हाँ वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू बताएंगे आपको। ये कुछ और आंसर है? हाँ मतलब इसमें अटेंशन ही इनका मेन वो रहता है कि कैसे करके आपकी अटेंशन उसमें पाई जाए। ठीक है, एक है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ठीक है, आप इसका सही आंसर बताना, मतलब इसके ऑप्शन थोड़े गलत हैं। ठीक है,
हाँ, वही बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा है ना, वो है। ठीक है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि कोई प्रोडक्ट है वो 4 जो है स्टेजेस में होता है। फर्स्ट जो स्टेज होती है वो इंट्रोडक्शन होता है। इसमें हम बताते हैं कि इस प्रोडक्ट क्या है, क्या इसमें स्पेशल है ना? प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि वो क्या करता है, किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको कैसे काम करता है, आपको कैसे ये सहूलियत प्रदान कर सकता है। ठीक है? तो इसमें जो ऐड होती है, हमने देखा था कि इसमें ऐड बहुत ज़्यादा लगती है, ऐड की फ्रीक्वेंसी, और ऐड पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है? इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद अगर आपकी स्टेज सक्सेस हो गई है ना, आपका प्रोडक्ट सक्सेस है, तो देन वो ग्रोथ होगी। ग्रोथ में क्या है, आपकी जो सेल्स है इंक्रीज होगी। ठीक है? सेल्स इंक्रीज होगी तो आप उसको डिमांड को सप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी पड़ेंगी, है ना? या इंडस्ट्रीज क्या है, या फिर एक और सप्लाई चेन थोड़ा इंक्रीज करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको मे बी एक फैक्ट्री और लगानी पड़े ना, ऐसे कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आपको लोगों को जो काम करने वाले उनको बढ़ाना पड़े, है ना, जो डिमांड को मतलब आप डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट की। ठीक है? तो यहाँ पर ग्रोथ होती है। यहाँ पर भी जो पैसा होता है वो एडवर्टीजमेंट में भी खर्च होता है, कंपेरेटिवली इंट्रोडक्शन से कम होता है मगर खर्च होता है। ठीक है? प्लस आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हायरिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सप्लाई चेन लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। ठीक है? तो यहाँ भी प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है मेच्योरिटी स्टेट में। या आपका प्रोडक्ट मेच्योर हो गया, आपका मेच्योरिटी मतलब कि लोगों में उसकी अवेयरनेस फैल गई है। ठीक है? प्लस आपने अपनी जो कैपेसिटी है ना, प्रोडक्शन की, और जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज उसको भी बढ़ा लिया, उसमें जो पैसा खर्च होना था वो खर्च हो गया है ना, वो मतलब उसमें लग चुका है। इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है? और एडवर्टीजमेंट की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जस्ट रिमाइंडर करने के लिए रहती है। देन एवरी प्रोडक्ट कम्स टू डिक्लाइन, है ना? एक पीक स्टेज पे जाएगा, कुछ पीरियड तक रहेगा, फिर क्या होता है, उसके अल्टरनेटिव आ जाते हैं, है ना, कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। ठीक है? तो वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाती है, उसके उसके कारण फिर डिक्लाइन होता है। ठीक है? तो डिक्लाइन में क्या करते हैं, जो ऑफर मिलता है ना आपको, कि जो आधे रेट में बेचना, 50% ऑफ, 40% ऑफ देखते हैं। ठीक है? आईफोन भी देखते होंगे कि वो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनके दाम बहुत कम कर देते हैं रीजनेबली। ठीक है? या हर ऐसा करते हैं। ठीक है? तो डिक्लाइन में ऐसे करके अपनी सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है पहले ही, तो उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बार देख लेना। ठीक है? इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका होना था इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ होती, फिर मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन, है ना? तो इंट्रोडक्शन है ना, आपको इस एक बार प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देख लेना आप उसको। ठीक है? हाँ? तुमने कहाँ पढ़ा था? नहीं, प्रोपोगेंडा नहीं था। एडवर्टीजमेंट में क्या पढ़ा था स्पेसिफिक? पेज में पढ़ा था हमने एडवर्टीजमेंट। हाँ, इसमें इस टाइप की जो अपील्स में पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि वो आपको लेफ्ट आउट, मतलब अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे औरों की। हाँ, फोमो। ठीक है? तो फियर फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा आप करेंगे इसमें। जैसे कई बार होता है कि कोई ना कोक पी रहा है ना, फॉर एग्जांपल कोक पी रहा है कोई ना, कोई बंदा नहीं पी रहा है, तो कोक में वो 4-5 लोग उनका ग्रुप एंजॉय कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन वो देख के उस देख रहा है, लोनली फील कर रहा है। ठीक है? इस टाइप की चीज़ें। या जो कुछ एडवर्टीजमेंट आती हैं कि सभी खरीद रहे हैं, आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, या 10 में से 8 लोग इसको खरीदते हैं, आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है? तो मतलब 10 में से 8 लोग खरीद रहे हैं, तो हमको तो ये लग रहा है कि यार सब लोग यूज़ कर रहे थे, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो इसमें जैसे अभी इन्वेस्टमेंट किया है कि लोग उसको करके शेयर मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, तो आपको एक ऐसा करेंगे कि आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट जो फोमो है
वो बताएँगे कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा आपके साथ में, ठीक है? आप मिस कर रहे हैं कुछ चीज़, ठीक है? तो इस जो बैंडवागन अपील्स में पढ़ा है हमने, ठीक है? और अपील्स को मैंने बोला है कि आप उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना कि उससे क्वेश्चन हमने देखे हैं। हमने जो हम टॉपिक के बाद डिसाइड मतलब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसमें से, ठीक है? ठीक है? और कोई? इसमें आप जिसने आंसर दिया है, स्टेट डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? द पावर एंड पोजीशन, ठीक है? जो पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं, जिनके पास जो पावर है, उसके कारण जो डिफरेंस आता है, ठीक है? जो बेन बेरी, हाँ, हायरार्की है ना, उसके कारण, कि हायरार्की के कारण है ना, जो पावर में फुल है, तो दे आर मतलब वो थोड़ा क्या है कि ईगो क्लैश कह सकते हैं, होता है लोगों में, ठीक है? तो ये पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर के लिए, कि जो इंटरनल पब्लिक को अगर करना है आपको, ठीक है? अगर आपकी उनको टारगेट करना है कि आप चाहते हैं कि उनमें रहे, तो हायरार्की के कारण जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है? बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है? क्योंकि जो पावर में रहते हैं, दे आर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में, मतलब जिसमें आप पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, मतलब फेस टू फेस नहीं आते हैं, थ्रू मास मीडिया कह सकते हैं, या फिर जो और चैनल्स हैं उनके थ्रू आप करना किसी से बात, ठीक है? मास कम्युनिकेशन को, हाँ ना, वही बोला ना, मास कम्युनिकेशन। हाँ, हाँ, जो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते ह्यूमन के, तो मास कम्युनिकेशन भी उसका आप बताया ना मैंने, मास कम्युनिकेशन में भी ऐसा होता है कि वो आपके पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आते हैं कभी, फेस टू फेस तो बात नहीं करते ना आपसे वो, दे कम थ्रू मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन है, मास मीडिया के थ्रू आते हैं, ठीक है? अब इंटरनेट के थ्रू आते हैं, ठीक है? वो भी मास कम्युनिकेशन का माध्यम है वैसे, ठीक है? तो स्टेटस डिफरेंस जो है हायरार्की जिसमें बोल सकते हैं, या पावर एंड पोजीशन में जो डिफरेंस होता है, तो वो एक बैरियर है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? हाँ, ये कल भी पढ़ा था। हाँ, मैं कल भी बताया था इसको, कल भी सॉल्व। हाँ, वाटर लिपमैन की तो ये भी इनकी पब्लिक ओपिनियन थी, 1922 में उनकी बुक आई थी पब्लिक ओपिनियन करके, ठीक है? तो वाटर लिपमैन की, हाँ, इंस्टीट्यूट क्या बोल रही है, क्या? नहीं नहीं, ये 1922, नहीं नहीं, ये 1922 में पब्लिक ओपिनियन आई थी, वो क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन थी दूसरी बुक। हाँ, वो क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन थी। हाँ, हाँ, वो उसी कम्युनिटी में उस कमेटी बनी थी ना, जो उसमें एवी ली, एडवर्ड बनियार, इसमें थे ये लोग, ठीक है? जो क्रियल कमेटी बनी थी, तो उसमें ये एवी ली,
देखिए हाँ होगा, देखिए देखिए इनका क्या है, अब जैसे क्रियल कमेटी है तो वो वास्ट होगी ना, और वो तो हमको उतना डीप में नहीं जाना है ना, क्योंकि फिर अपन उसमें जाएंगे ना तो फिर मतलब वो तो कितना वास्ट होगा है ना, एक मतलब ज़्यादा डीप नॉलेज उस पे ही एक बुक होगी उनकी 300-400 पेज की, ठीक है। उतना अपन को नहीं जाना है कि उनको क्या करना है, बस ये है कि उनकी क्रियल कमेटी हमने पढ़ा था, उनका क्या क्या जो एम था यूनाइटेड स्टेट सरकार ने जो बनाया था, ठीक है, कि ओपिनियन क्रिएट करना उनको। हाँ हाँ, तो ये विली को हमने पढ़ा भी था, ये इनके बारे में पूरी स्लाइड पढ़ी थी है ना, इनकी हिस्ट्री के बारे में। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल इन्होंने ये बताया था कि एक हिसाब से थिक्स बताई थी कैसे जो करना चाहिए हमें, ठीक है, कि जो पब्लिक रिलेशन है वो कैसे काम करती है, ठीक है, कैसे उसमें ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ये सारे उन्होंने बताए थे पॉइंट। इसको मैंने अच्छी डिटेल में पढ़ाया, अब एक बार खुल के देखेंगे प्रीवियस क्लास को तो आपको समझ में आएगा इसको, ठीक है। देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन इज टू, ठीक है, तो फर्स्ट है इंक्रीज द सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, ठीक है, तो ये पब्लिक रिलेशन का डायरेक्ट काम नहीं है, ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कि द पब्लिक रिलेशन का जो काम होता है, मेन एम होता है टू क्रिएट गुडविल, बाद में वो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी, गुडविल क्रिएट होगी तो आपको फायदा होगा, ठीक है, मगर वो डायरेक्टली नहीं करता पब्लिक रिलेशन, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड है जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना ये कीवर्ड है, ठीक है। सेकंड है एनहांस द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक डोमेन, ऑब्वियस सी बात है पब्लिक रिलेशन का जो मेन काम है गुडविल क्रिएट करना, गुडविल का जो मतलब ही है कि आपकी जो इमेज है ना, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड है जो उसकी एक इमेज अच्छी क्रिएट करना, ठीक है, तो ये भी आंसर है। थर्ड ऑप्शन भी देखे थे मेक इंटरनल पॉलिटिक्स पब्लिक, ये तो बिल्कुल नहीं है ना, आपकी अंदर की चीज़ों को बाहर कभी नहीं करेंगे, है ना, ठीक है, पब्लिक डोमेन को कभी नहीं लाएंगे, ठीक है। कीप द चैनल ऑफ ग्रेपेवाइन, ग्रेपेवाइन क्या होता है, ग्रेपेवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जिसमें गॉसिप है ना, अ, मतलब क्या बोलते हैं, चुगली बोलते हैं इसको है ना, वो करना है ना, और बिचिंग करना, ये सारी चीज़ ग्रेपेवाइन में आती हैं, ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर है बी आंसर है, ठीक है। हाँ इफेक्ट पीआरसीआई का है, ठीक है, तो ये उनका अवार्ड है, ठीक है, इसको देख लेना है। ये- मतलब वही एक ये पब्लिक रिलेशन की सोसाइटी है, जैसे पीआरएसआई है तो वैसे ही पीआरसीआई है ना, कि जैसे एडवर्टीजमेंट की है, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं है ना, तो वो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में काम करती है, ठीक है, एंड वो चाणक्य अवार्ड वगैरह ये देती है, ठीक है। इसके बारे में आप और सर्च करके देख सकते हैं, फाउंडिंग वगैरह इसका हेडक्वार्टर वगैरह देख लेना आप, ठीक है। हम्म हम्म। कोई ना, नया इंस्टीट्यूशन है, पीआरएसआई बहुत पॉपुलर भी है ना, और पुराना भी है। 1958 में आया था और ये रजिस्टर 1960 में, करीब 66 में, 64, हाँ 66 में हुआ था है ना, सोसाइटी एक्ट के अंदर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनको हम देख लेते हैं। ये कुछ नहीं। हम्म,
का आंसर प्रोवोकेशन था और उसको हम डिस्कस भी किया था। ठीक है, ये कहीं मिला नहीं था, मगर देख कई बार क्या होता है कि जैसे ये आंसर है, अब कई बार गलत आंसर, जैसे वो पिछला हमने किया था, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का था। ठीक है, तो उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, है ना? तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, सेक्स अपील्स होता है, और ये क्या है, या फिर कोई थोड़ा बहुत कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि दो आंसर कन्फ्लिक्ट हुआ तो आंसर को एलिमिनेट कर देते हैं फिर उसके कारण, ना उनको थोड़ा भी लगा उनको कि इसमें फर्दर इसमें हो सकता है। ठीक है, तो वो आंसर को ओमिट करके, है ना, सबको नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो बेस्ट हाँ, तो वो हम्म 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 हाँ, तो वो फिर ऐसे में क्या है कि ऐसे में वो ये होता है कि अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप इमिट ही करते हैं, सबको नंबर दें, वो अलग ही कर दें। ठीक है, तो क्योंकि फिर कई लोग क्या है कि जैसे आपने तो कई लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते, चलो ठीक है, कई लोग फिर कोर्ट चल जाते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए वो उसको हटा ही देते हैं। ठीक है, और वो मेरे हिसाब से अच्छा रहता है कि आप क्यों करना है ऐसा। ठीक है, हटा दो अगर थोड़ी भी आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग है। इसका बताइए। यार ये तो उस दूसरी चीज का है। हम्म, हम्म, उनका डिपेंडेंसी थ्योरी जो था। हम्म, और ये फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट पेपर में भी है ना, कार्ल हॉलैंड की है, परस्यूशन एटेंशन। हाँ, और करें हमने, इसका आंसर बताइए। है ना, इसके बारे में थोड़ा आपको बताया था। है ना, और इसके क्या है, ये डीएवीपी के देखिए, इसकी इसकी डेट याद रख लेना कब आया था, इसकी टाइमलाइन है थोड़ी सी। ठीक है, कि आज़ादी के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस का शोर नाम था। ठीक है, फिर ये चेंज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस टाइम में भी चेंज हुआ। ठीक है, कुछ चीज़ इसमें मर्ज हुई हैं, और इसके कुछ वो भी हैं। ठीक है, इसके सब ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। ठीक है, कुछ सीधा एडवर्टीजमेंट बस देखते हैं, कोई पीआर, कोई विजुअल जो पब्लिसिटी का यूज़ करते हैं, इसमें वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो उसका आप एक बार देख लेना एक अच्छे से। ठीक है, पढ़ के जाना, है ना, पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक, हाँ, और इससे पहले ही बहुत बार पूछा गया है, ऐसे ऐसा नहीं है, इसकी डेट वगैरह ही पूछी गई है। ठीक है, तो एक बार देख लेना इसको आप। हाँ, मैं देखिए इसका एक काम करना, इसमें क्या है कि ये पहले मैंने बताया ना, प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट, नहीं, इसकी दो हिस्ट्री हैं। प्री इंडिपेंडेंस, है ना, मैं वही भी इसमें कुछ था, इसका कुछ और नाम था। ठीक है, और फिर उसको आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, और जो मर्जर हुए हैं, है ना, तीन चार जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मिला के बनाया गया है इसको बाद में। ठीक है, तो इसको एक बार आप देखेंगे, गूगल पे मिल जाएगा आपको, ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान सॉल्व, है ना, इसमें नॉट फॉल लिखा है ना, नॉट फॉल लिखा है, ये ध्यान रखना। हाँ, मैंने मैंने आपको बताया भी था, इसका क्रॉस प्रमोशन बताया था,
कि ऐसे कुछ चीज मतलब ऑप्शन क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। क्रास मतलब फूहड़ कहते हैं, या इसमें कोई सेंस नहीं बनता है, क्रास का जो मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे टक टका टक है ना, चालू कर दी। ठीक है, या जैसे फॉर एग्जांपल ठंडा मतलब कोला एक क्रिएटिव ऐड मानी जाती थी, है ना, क्योंकि हम इंडिया में ठंडा बोलते हैं, कुछ ठंडा पिला दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि ठंडा मतलब कोकोला, तो ये बिल्कुल साउंड कर रहा है, और जो हमारे यहाँ की वो है। ठीक है, तो लोग ने कुछ उसको इंस्पायर की, बहुत सक्सेस हो गई है, तो उन्होंने कहा टक टका टक बना दिया। एक जो है ना, वकाओ करके आता है, वकाओ करके कुछ भी, मतलब कोई सेंस ही नहीं है उसका, वरना वो प्रोडक्ट से कुछ मैच खा रहा है। ठीक है, बस उनके उनको ये लग रहा है कि हमको क्रिएटिविटी करनी है। ठीक है, उसके नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐड का कोई सेंस भी बनता है ना, कि आप कुछ तो रिलेट करें, या कुछ आपके अंदर कुछ ज़्यादा अच्छी हो, है ना, जैसे दिमाग की बत्ती जला दे। ठीक है, रिलेट नहीं कर रहे हैं, मगर आपने क्रिएटिविटी आपकी जो पूरी एड कैंपेन है उसमें बिल्कुल एक थॉट को लेके चलाया है कि गोली खाएंगे, वो टॉफी खाएंगे, जो भी है वो, ये कैंडी खाएंगे, तो आपको आप दिमाग की होती, मगर वो एक उसमें क्रिएटिविटी है ना। अब जो क्रॉस प्रमोशन क्या होता है कि जो जिसमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, कुछ भी क्रिएटिव के नाम पे आपने कुछ भी मतलब कर दिया है, जो नॉन सेंस मतलब एक हिसाब से। ठीक है, तो ये आता है। अब ASCI का कोर्ट में ये नहीं लिखा है कि आप ऐसा करें, आपको आपकी मर्जी है ना। बाकी सारी चीज़ें ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, जो पब्लिक डिसेंसी है उसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नॉट टू यूज इनडिस्क्रिमिनेटरी प्रमोशन टू प्रोडक्ट हैजार्डियस टू सोसाइटी, है ना। तो हैजार्डियस हम होते ही नहीं है, कानून हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ सिगरेट गुटखा, है ना, टोबैको प्रोडक्ट्स का आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते मास कम्युनिकेशन में जो। ठीक है, खासकर जो मास मीडिया है ना, टीवी रेडियो। ठीक है, तो ये तो है, बाकी ये नहीं है क्रॉस प्रमोशन। ठीक है, नहीं नहीं, क्रिटिकल क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी मैंने बताया था आपको क्या होती, क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है, कुल मिला के मैंने आपको एक बार आपसे डिस्कस किया था। हाँ, उसमें क्या, उसमें उसका बेसिक क्या है, उसमें क्या बताया है उसने। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप जो क्रिटिकल वर्ड जहाँ यूज हो जाता है ना, तो यहाँ पर पावर रिलेशन देखते हैं हम। ठीक है, पावर रिलेशन हमेशा देखते हैं। आप क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी में आप पॉलिटिकल पावर रिलेशन देखते हैं कि किसके पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है, किसके पास नहीं है। ठीक है, कौन के पास ज़्यादा है, कौन ज़्यादा एम्पावर है, कौन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे क्रिटिकल इकोनॉमिकल बोल रहे हैं, तो इकोनॉमिकल, तो उसमें इकोनॉमिकल पावर देखते हैं, कौन ज़्यादा इकोनॉमिकल इनेबल है, कौन को ज़्यादा ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, किसको अवसर की समानता मिल रही है। ठीक है, क्रिटिकल सोशल बोल दें तो इसमें हम जातियां देखने लगते हैं, कास्ट सिस्टम है, ब्लैक एंड वाइट का देखने लगते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल कुल मिला के ये है कि आप पावर रिलेशन देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एक हिसाब से देखते हैं आप। ठीक है, तो द स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ड्रॉन फ्रॉम क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरीज। ठीक है, तो एक थिंकिंग है ये। ठीक है, कि देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि बहुत डीप पूछा गया है इसको। ठीक है, इतना नहीं पूछना चाहिए इनको एज ए नेट, खासकर एडवर्टीजमेंट के उसमें, है ना, क्योंकि हमने इतना तो नहीं पढ़ते ना हर कोई का, वो उसके अंदर कहाँ से कौन सी थ्योरी से आई है, कैसे स्ट्रक्चर, कैसा थॉट है, इतना नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, मगर ये सही है। रीज़न है कि इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी आप देखेंगे तो वो एक हिसाब से जो एडवर्टाइजर होता है, वो इन चीज़ों को बहुत नोटिस करता है ना। खासकर आप खुद नोटिस करें, डिजिटल मार्केटिंग का एज है अभी। ठीक है, आपको कभी मतलब मे बी आप लोग, आप में से कोई रिच हो, वो नहीं कह सकता हूँ। ठीक है,
मगर एक नॉर्मल आप इस हम देखते होंगे कि इंडिया में गुची के एड एलईडी क्लास को आएंगे, आपको नहीं आते, मुझे तो कभी नहीं आते गुची के एड्स। ठीक है, आएंगे तो छोटे मोटे जो प्रोडक्ट वो है ब्रांड है उन्हीं के आते हैं। ठीक है, ना मेरे पास कभी लैम्बोर्गिनी के ऐड आते हैं, है ना, ना जो एलवी के आते हैं, लुइस विटन के आते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं कभी। ठीक है, मैं सर्च भी करूँ ना उस पर तो भी मुझे फिर बाद में नहीं देते हैं, क्योंकि दे नो मैंने जो फेसबुक पे मैंने अपनी जो आइडेंटिटी दी है, जो मैं एक्टिविटी करता हूँ, मैंने अपनी जो इंटरेस्ट दिखाए हैं, उसमें कहीं लुइस विटन नहीं होगा, है ना, या उससे लुइस विटन से बस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। फिर अगर आप लुइस विटन अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर आप पे आप और सारे जितने प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनके ऐड आने लगेंगे। ठीक है, ये आप एसईओ करते हैं या जो करते हैं आप ना, उसमें हम ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का कि कैसे जो कीवर्ड्स डालते हैं। ठीक है, तो आपके इंटरेस्ट हैं उस अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, या फिर और जनरल उसमें देख लो कि कोई चैनल है, रीजनल चैनल है, तो उसमें रीजनल ही एडवर्टीजमेंट आती हैं, है ना, क्योंकि उनका जो सेगमेंटेशन है, जैसे आप एमटीवी का और 9XM का देखें फॉर एग्जांपल, तो एमटीवी एक हिसाब से 9XM से मतलब ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इलिटिस्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें आप ऐड देखेंगे जो आती हैं, ठीक है, जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उसमें लार्जर देन लाइफ की बात की जाती है। ठीक है, तो लार्जर देन लाइफ मतलब कि ब्रांड की बात है, इसकी ज़्यादा ध्यान रखते हैं एज कंपेयर टू आप और छोटे चैनल देखेंगे जो मध्यम परिवार या पुअर लोग देखते हैं, उनमें वैसी ऐड नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की थी, है ना, कि जो एडवर्टीजमेंट भी है तो उसमें भी इम्पैक्ट है, जो है ना, जो क्रिटिकल पार्टिकल थ्योरी से है, क्रिटिकल पावर रिलेशन। ठीक है, गरीब अमीर, है ना, श्वेत काला, है ना, जो रिलेशन है सोसाइटी में। ठीक है, पूंजीपति वर्कर, है ना, तो वर्जू एंड पोलोट्रिफिटी क्या बोलते हैं कि जो, है ना, वो तो उस टाइप का रिलेशन है, तो उन्होंने इसमें तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब सेकेंड जो रीजन इसका है, द न्यू बिजनेस प्रैक्टिस एंड मार्केटिंग रिसर्च अप्रोच हैव देयर ओन रोल टू प्ले इन दिस रिगार्ड। इन्होंने कहा है कि ऐसा है, और मगर जो न्यू बिजनेस प्रैक्टिस है, अगर वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो, है, या फिर मार्केट रिसर्च हैव देयर ओन रोल टू प्ले दिस रिगार्ड। ठीक है, तो उनका भी खुद का एक कुछ रोल होता है, क्योंकि मार्केट रिसर्च करना सिंपल सी बात है कि मैंने कभी ज़िंदगी में जाके स्टारबक्स में अगर ना कॉफ़ी पी है, क्योंकि आपके पास आपका पूरा आप जो हैं आप एक हिसाब से सर्विलेंस पर रहते हैं। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि आपने कोई चीज़ गूगल पे सर्च की है कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उसकी ऐड आने लगती हैं। क्यों आती है, कैसे आती है, उनको पता चलता है क्योंकि। ठीक है, तो जो मार्केट रिसर्च अप्रोचेस हैं, है ना, जैसे कि फेसबुक एनालिटिकल है, गूगल एनालिटिकल है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग वो आपको ऐड दिखाते हैं या उस अकॉर्डिंग एड्स बनाते हैं वो। ठीक है, वो उनकी टारगेट ऑडियंस रहती है ना। आप फेसबुक पे जाके आप खुद कैंपेन चलाना चाहें कुछ, तो आप पूरा कर सकते हैं, आप इनकम ग्रुप कर सकते हैं, इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी इंटरेस्ट है। तो मुझे अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट बनाना है, जैसे प्रोडक्ट बेचना है, जैसे पोलो पोलो की टी शर्ट बेचनी है ना, उसका मुझे कैंपेन चलाना है, तो मैं देखूंगा कि कौन सा पोलो खेलते हैं, कौन से हायर गेम खेलते हैं, कौन से जाके गोल्फ जिनका इंटरेस्ट है। तो जो ऑब्वियसली बात है, गोल्फ जिसका इंटरेस्ट है, जिसकी फोटो चल रही है गोल्फ कोर्स में, तो हम उसको ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये रिच पर्सन है, तो उस अकॉर्डिंग हम उसको एडवर्टीजमेंट देते हैं। उसकी जो टाइम लाइन है उसमें ऐड दिखाई जाती है, क्योंकि वो ऐड आती है उसको पैसे लगते हैं दिखाने को, है ना, फेसबुक पैसे लेता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो कितनी आप और अच्छे से कर सकते हैं, कैंपेन रन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। ठीक है, तो आपको जो जो मार्केट रिसर्च अप्रोच है वो भी इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, कि जो स्ट्रक्चरिस्ट इम्पैक्ट कुल मिला के पावर रिलेशन, तो यहाँ पर वो देख रहे हैं आपकी कि परचेसिंग पावर कैसी है आपकी। ठीक है, कितना आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ऐड देते हैं, तो ये बोथ आर, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको ही आगे फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
ठीक है, कोई डाउट है इसमें? वैसी बात है, स्ट्रक्चरलिस्ट मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट में ये होता है कि हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, जो उसके एक ओवरऑल सिस्टम है, सब सिस्टम है, कैसे काम करती है। एक फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो सोसाइटी का ये दोनों एग्जांपल देता हूँ कि सोसाइटी कैसी बनी है, ये स्ट्रक्चरिस्ट का काम है। सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, वो फंक्शनलिस्ट का काम है। ठीक है। तो अगर मैं सोसाइटी की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कौन कौन सी सब सेक्शन है, कौन सी सब कास्ट है, कौन सी कास्ट है, ठीक है। ये अगर इसका मैं एनालिसिस करूं, है ना, कि ये जैसे इंडियन सोसाइटी है तो हमने देखा कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्णों के में कैसा मतलब पावर रिलेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं, फिर जो वर्ल्ड है उनकी सबसे सब कास्टें भी हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। ये एक वो हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चरलिस्टिक अप्रोच हो गई। फंक्शनलिस्ट अप्रोच में होगी कि कैसे काम करती हैं वो आपस में, ठीक है। तो जैसे वर्ण व्यवस्था का देख लो, ठीक है। तो उसमें बोले कि पंडित जो हैं, ब्राह्मण जो हैं वो एक काम करेंगे, ये काम करते हैं, ठीक है। राजपूतों का ये काम है ना। और मतलब जो क्षत्रिय हैं उनका ये काम है ना। वैश्य शूद्रों का ये काम है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिस्ट, कैसे कोई चीज काम करती है, काम कर रही है, ठीक है। तो वो फंक्शनलिस्ट है, उसका नाम फंक्शन है ना। फंक्शन मतलब काम करना है, ठीक है, कैसे रन होता है वो। स्ट्रक्चर्स मतलब वो कैसी बनी है, उसका ताना वाना कैसा है, ठीक है। वो अप्रोच वो होती है, ठीक है। इतना आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, इतने डीप में, है ना, क्योंकि ये आप पीएचडी करेंगे तब पढ़ेंगे ये सब चीज़ों को, ठीक है। नहीं रहता है इसका, नहीं बैक एंड होगा इसका। क्वालिटी ऑब्वियस ही बात है, मार्केटिंग सर्विस। बैकएंड में तो जो आप मतलब जो पूरा काम होता है पीछे, मतलब जो आप अकाउंटिंग वगैरह या मतलब जो भी चीज़ हैं आपकी ना, कुछ भी बुक कीपिंग कर रहे हैं या फिर किसी को मेल भेज रहे हैं, या जो ऑफिशियल वर्क है, बैकएंड मतलब जो ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कह सकते हैं जिसको स्पेसिफिकली, ठीक है। एस है ना। तो वो क्वालिटी कंट्रोल है मार्केटिंग फंक्शन का है। अगर यहाँ पर पीआर है वो होता तो मैं मान सकता। मार्केटिंग मैंने कहा है कि ब्रॉड टर्म है, तो आपको ये भी तो क्वालिटी, भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अब मैं कह दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग में तो ये भी जाएगा कि आप इन आपको जैसे कोई आपके यहाँ पर स्टोर में आया है, इन स्टोर एक्सपीरियंस कैसे दे रहे हैं, तो वो भी मार्केटिंग के अंदर आता है कि आप उनको कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था कि आप कार खरीदने जाते हो, आपको चाबी पकड़ा के फोटो खिंचवाएंगे, केक कटवाएंगे, है ना। एक कर्टन राइजिंग करेंगे आप, है ना, गाड़ी पे कर्टन चढ़ा के, और तो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस कि आप 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप थोड़ा आपको वो एक्सपीरियंस दिया जाए, ठीक है। तो ये भी मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है। आफ्टर सर्विसेज आपको अच्छी प्रोवाइड हो, है ना। तो ये मतलब जो मार्केटिंग इज ब्रॉडर टर्म, ठीक है। उसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑब्वियस सी बात रहेगा, है ना, ठीक है। सिस्टम एंड प्रोसेस भी रहेंगी, कैसे आपको खासकर जो मार्केटिंग प्रोसेस है ना, सिस्टम्स कैसे काम करेगी। जैसे आप रिटेल सिस्टम है, रिटेलर्स का जो है कैसे इफेक्टिवली काम करेगा, इसे स्ट्रीमलाइनिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। तो इस मार्केटिंग में आपको ये भी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, ये आपको कैसे कहाँ प्रॉफिट होना है, नहीं होना है, कितना कमाना है, ठीक है, कितना खर्च करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। खासकर एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च करना है आपको, ये तो मार्केटिंग का सिस्टम है ना, कि आपको कुछ एक, है ना, आपको लग रहा है कि आपको और मार्केटिंग में पैसा चाहिए ना, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा चाहिए, लग रहा है आपको, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें, मैनेजमेंट में बात तक पहुँचाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनकी हैं। बैकएंड नहीं है, बैकएंड आपको अलग दिख रहा है कि ये, है ना, जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है।
बैकएंड में जो क्लर्क हैं, है ना, आपके यहाँ पर जो क्लर्क रहते हैं, अकाउंटेंट कह सकते हैं, ठीक है, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दबाते, पियून्स हैं, वो बैकएंड में आएंगे। मैनेजर, अब किसका मैनेजर? मैनेजर भी तो, अब जैसे बड़ी कंपनी है तो मार्केटिंग मैनेजर भी होते हैं उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन, आप बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेशन करिए आप, एडमिनिस्ट्रेशन चीजें देख रहा है। हाँ, वैकेंट में आएगा। कॉल भी किया मैंने, इसको किया है मैंने, जब लास्ट। तो देखिए थोड़ा इन्होंने घुमा के दिया है, ठीक है, तो क्या बताया उस टाइम पे, थोड़ा बताओ क्यों हो गया। रिटेन करना, इंटरेस्ट रिटेन करना, कि आपने एक बार प्रोडक्ट बिक गया तो आप ये चाहेंगे कि वो बार बार हमारे पास ही आए, ठीक है, उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदें, ठीक है। तो उसके लिए जो आफ्टर सर्विस आप देते हैं, ठीक है, अ, उनको ज़्यादा दिया, जैसे आफ्टर सर्विस, जैसे आपने एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है, अब ऐसी बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल कार ही दे दी, ठीक है, उसका एक लाइफ स्पैन 10 to 15 साल रहता है, ठीक है। तो आप ये चाहेंगे कि 10 साल बाद जब वो आए, वो कार दूसरी खरीदने की सोचें या अपनी फैमिली के लिए कोई कार खरीदना चाहें वो, तो वो आपके पास आए, वो कैसे आएंगे? कि आपको प्रोडक्ट में दम हो, चलो ठीक है, वो आपके पास प्रोडक्ट में दम, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी कार खराब हो गई है तो आप एक एक महीने में सुधार के दे रहे हैं, ऐसा है, सर्विसिंग के लिए आ रहे हैं तो 4 8 8 दिन में आ रहे हैं, तो फिर ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर दूसरी बार आपके पास नहीं आएंगे वो, ठीक है। तो ये सारी हर एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है कुल मिला के इसमें है, ठीक है। और किसी कोई आंसर है? हाँ, नहीं नहीं वो नहीं देखिए नहीं, बात ये है, जो डोमिनेंट प्लेयर है अभी भी यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। न्यूयॉर्क का मेडिसन स्ट्रीट है जो, उसको मेक्का ऑफ एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। मेक्का ऑफ एडवर्टीजमेंट मतलब बहुत, वहाँ से ही सारी एडवर्टीजमेंट जितनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वहाँ से आए हैं। और एक पूरा आप देखते होंगे ना, जो आप कई बार आप देखते होंगे कि न्यूयॉर्क की वो, उसके स्क्वायर में इसकी एड दिखाई गई, तो उसको बहुत एलीट एलीट मानते हैं उस चीज़ को, है ना, क्योंकि वहाँ पर 1 मिनट भी ऐड चलाने के लिए कई लाखों अरबों रुपए देना पड़ता है, ठीक है। और जो वहाँ पर एक से एक बड़ी कंपनियां हैं जो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, एक से एक बड़े लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में वहाँ से निकले हैं, ठीक है, और फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, हाँ,
ठीक है। और जो मैंने बताया ना कि उनको एक स्ट्रीट, जो मेडिसन स्ट्रीट है, उसको मेक्का ऑफ एडवर्टीजमेंट कहा गया है, इतना बड़ा टर्म दिया गया है उसको, कि यहाँ पर ही सारी चीज़ें, मतलब एडवर्टीजमेंट की जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वहाँ पर रन करते हैं अभी भी, और वहीं से उनका जन्म भी हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। ओपिनियन आर इम्पोर्टेंट फॉर मीडिया प्लानर्स। आप आपके जो टारगेट ऑडियंस है, की कॉन्स्टिट्यूट हैं, जो उनको आपको उनका एटीट्यूड ओपिनियन आपको पता होना चाहिए। हम्म। The advertisement stage of product can be understood only by the acceptance of the product by the consumer। इनमें वो आप वो बात समझिए, इसमें क्या होता है, इसका आंसर है वैसे सी है। ठीक है, वो इसलिए सही है, ठीक है, क्योंकि रीजन है कि अब जैसे इंट्रोडक्टरी आपने स्टेज पढ़ी ना प्रोडक्ट क्लास का, इंट्रोडक्टरी में अगर आपने लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब वो चल ही नहीं पाया प्रोडक्ट, तो वहीं से फेज आउट हो जाता है। ठीक है, तो बाकी की जो स्टेजेस हैं वो उसमें नहीं आ पाता है वो। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको उस टाइम पे बता रहा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया था कि जो इंट्रोडक्टरी से बार सीधा डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, बीच की तो फेस गायब हो जाती है। रीजन ये होता है कि जो प्रोडक्ट ही सक्सेसफुल ही नहीं रहा, तो वो कहाँ ग्रोथ करेगा, कहाँ मेच्योरिटी पहुंचेगा, और फिर कहाँ डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो द एडवर्टीजमेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर। अगर आपको वो कंज्यूमर ने एक्सेप्ट कर लिया उस आइडिया को, उस प्रोडक्ट को, तभी वो ग्रोथ करेगा, देन मेच्योरिटी आएगी, देन वो डिक्लाइन होगा। कभी कभी ग्रोथ, और मैंने इसको ये बताया है कि बीच में कई एक आध जो स्टेज है वो स्किप होती है, कभी कभी कई प्रोडक्ट में हो जाती है कि ग्रोथ के बाद डिक्लाइन हो जाए, मेच्योरिटी पहुंच ही नहीं पाए वो। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार वो वीडियो देख लेना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है वो डिटेल में। ठीक है, तो ये तो सही है कि नेक्स्ट स्टेज तभी आएगी कि जब वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेड आ जाएगा इंट्रोडक्टरी स्टेज में। ठीक है, सेकेंड है, एज अ पीपल डू नॉट चेंज दियर रेफरेंस, द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेज। तो इसमें क्या है, एज पीपल नॉट चेंज दियर प्रेफरेंस, द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेज। ठीक है, तो प्रेफरेंस से कोई मतलब नहीं, इसमें कहने के उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो प्रोडक्ट है वो चेंज स्टेज नहीं कर रहा है। जो प्रोडक्ट स्टेज चेंज इसलिए नहीं कर रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, वो आइडिया है वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ है, इसलिए उसने जो स्टेज चेंज नहीं कर पाई, वो इंट्रोडक्टरी से ग्रोथ में नहीं आ पाया, ग्रोथ से मेच्योरिटी पे नहीं आ पाया, है ना। तो रीजन ये होता है कि वो आपके प्रोडक्ट में ही दम है, आप कंज्यूमर को है उसको उनको मत करिए कि उन्होंने अपनी प्रेफरेंस चेंज नहीं की इसलिए हमारा प्रोडक्ट वो हो गया। ठीक है, वो तो फिर हर ऑब्वियस ही बात है, तो ऐसे होने लगा तो कोई न्यू एडवेंचर या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं होगा, अगर आप ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि उन्होंने अपनी प्रेफरेंस चेंज नहीं की है, तो इसलिए प्रोडक्ट डज नॉट चेंज स्टेज। आपके प्रोडक्ट में दम होगा, वो एक्सेप्टेड होगा ना, तो फिर वो अपनी जो स्टेज रहता है चेंज होगा, इंट्रोडक्टरी से ग्रोथ पे आएगा, ग्रोथ से मेच्योरिटी पे आएगा, फिर देन डिक्लाइन होगा, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा, वो भी ऐसे साइकिल करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट, मैंने आपको बता रहा था स्टेज बता, तभी मैंने बोला था कि कब आएगा, तब आपका प्रोडक्ट मतलब चल जाए। ठीक है, तभी तो आपकी स्टेजेस आएंगी, हाँ, नहीं तो इंट्रोडक्टरी से फेज आउट हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, अभी कई प्रोडक्ट हैं ऐसे जो मार्केट में आते हैं, कितने पैसे लगा लो चल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आया आपको? हम्म। हम्म,
अरे नहीं, अभी ना मतलब आप देखेंगे ना, तो आप कंपेयर करेंगे दो 2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे, जून का, दिसंबर का, खासकर दिसंबर का, और फिर बाद के जो एग्ज़ाम आए हैं, दे आर मतलब कि मैं नहीं बोल रहा कि ईज़ी टफ, मतलब ईज़ी टफ तो वो आपकी पढ़ने पे डिपेंड करता है, मगर जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको लगे कि आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं अभी। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है अभी पूछ लेते हैं। आप पिछले जो जब से खासकर एनटीए ने लेना चालू किया था, तो इनिशियली उनके दो चार पांच जो एग्जाम हुए हैं, वो काफी क्वालिटी वाले एग्जाम थे। उसमें हमने देखे हैं कई सॉल्व करके, उसमें रीजनिंग करवाते हैं, ABCD DC जो सिक्वेंस करवाते हैं आपसे कि कौन सा सही है इनमें से, है ना? तो आप ये देखिए कि पहले ये पूछा जाता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जस्ट सीधा पूछ लेते थे कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन किसने दी है, ठीक है? तो उसमें रॉजर का नाम आ गया, कहीं पे चार ऑप्शन दे देते तो आप कर गए। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कब आई थी? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जाते हैं, थे एनटीए के पहले, ठीक है? और अब जो है अभी भी ऐसे कई क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, है ना? मगर जो चार पांच एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे वो थोड़ा पूछते थे कि इनमें से डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बारे में कौन से कथन है, कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ABCD दे दिए, ठीक है? आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है? कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है? तो थोड़ा आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, है ना? तो एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ जो यूपीएससी लेवल जो रहता है, उतना लेवल तो नहीं है, वो पैटर्न जो फॉलो करते हैं वो, कि थोड़ा आपको रीजनिंग आए, आप आपको कहीं फंसाएं, आपको इंडेप्थ नॉलेज है वो देखें, ठीक है? रट्टा मार के वाला काम नहीं है। मगर अभी मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत सारे। कुछ पूछा था गांधी के, क्या बोलते हैं, गांधी जी के, अम्बेडकर के न्यूज़पेपर के नाम पूछ लिए थे, मैंने कितने आए हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। इसमें कौन सा है, आपको जिसने रट्टा मार लिया 1 डेढ़ महीने पहले से वो निकाल लेगा थोड़ा बहुत, है ना? नेट तो क्वालिफाई कर ही लेगा, है ना, रट्टा मार के। तो वो अच्छा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, तो वो अच्छा, वो भी बोल रहा हूँ, वो पैटर्न, एग्जाम पैटर्न अच्छा नहीं माना जाता है। नहीं, आप डायरेक्ट मेमोरी पे थोड़ा खेलना है, हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो एटलीस्ट आपको रीजनिंग, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज तो आप करेंगे, सोचेंगे कि बच्चों में हो ना। ऐसा ना हो कि वो मुंह उठा के उसने 2 महीने से पहले, 1 महीने पहले उठाई बुक, कोई गाइड बुक, रट्टा मार के पहुंच गया एग्जाम देने, है ना? कम से कम थोड़ा उसके जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, तो कितना थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी हैं, ये फ्यूचर आपका कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। आप जो ये चीज़ें, आप अगर आप JRF निकाल लेंगे, PhD करेंगे, तो आपको समझ में आएंगे कि हाँ, बेसिक नॉलेज हम कुछ सीख के आए हैं, ठीक है? आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग फॉर मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन। हमने क्योंकि देखा, आपने देखा होगा कि हर टॉपिक के पहले हमने ओवरऑल क्यों डेवलप हुई, ठीक है? तो हमने उस तक पर डिस्कशन किया है कि ऐसे ऐसा क्यों हुआ, इसको क्यों डायरेक्ट बोला गया है, क्यों इसको इनडायरेक्ट बोला है, और उसके क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखे हमने, ठीक है? तो ये थोड़ा क्या अच्छा लेवल हो जाता है, इसमें आपको फर्स्ट थिंग कन्फ्यूजन नहीं होता इन एग्जामों में, है ना? थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे, आप बता देंगे, ठीक है? और आपको आगे भी काम पड़ेगा, ठीक है? तो उस पर्सपेक्टिव से अच्छा रहता है ये, ठीक है? जो नेशनल एडवर्टीजमेंट होती है, मैंने क्वेश्चन हमने उस टाइम पे भी सॉल्व किया था, है ना, ड्यूरिंग जो हम कर रहे थे। तो क्या होता है, जो नेशनल एडवर्टीजमेंट होती हैं, जो खासकर जो मतलब जो नेशनल चैनल्स वगैरह उनके माध्यम से किया जाता है, तो उनका जो मेन पर्पस होता है कि हमारी वैल्यू या ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है? आप देखते हैं स्पॉन्सर भी करते हैं, जैसे टाटा ने भी IPL किया है, रियलमी ने भी किया था, जो ओप्पो ने किया था। तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। द रीजन इज दैट कि वो एक अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो पर्पस रहता है ना? फिर आपको अगर आपको ज़्यादा वो करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सेल है, तो आप क्या, थोड़ा आप अपना जो है सेगमेंटेशन करेंगे फिर,
है ना? आप क्षेत्र वालों पे जाएँगे, क्षेत्र पे जाएँगे तो वालों पे लिखवाते हैं, रिटेलर्स को दिखवाएँगे, रिटेलर शॉप में छपवाएँगे, ठीक है? तो उसमें क्या है, आप थोड़ा सेगमेंटेशन करके थोड़ा नैरो डाउन करते हैं। नेशनल एडवर्टाइज़मेंट जो पैसा खर्च करते हैं आप, उसका मेन पर्पस जो रहता है, ठीक है? कि आपकी वैल्यू कि हम एक नेशनल कंपनी है, हमारा है ना, एक ट्रस्टवर्थी कंपनी है, ठीक है? हुँ, हुँ। ना, ठीक है? तो ये हमें साइकिल पढ़ा है ये। नहीं, नहीं, ये हमने पढ़ा है, साइकिल है, हमने इसको स्टेजेस को पढ़ा है भाई। फर्स्ट है आप क्या है आपका अपना जो हमने बताया था स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्टरी करेंगे, है ना? तो पॉइनरी स्टेज और इंट्रोडक्टरी स्टेज इज द सेम, ठीक है? इसका नाम ही चेंज किया है इसको, स्टेज को। देखिए उन्होंने तो अलग से लिए मेड ऑफ द न्यू पॉइनरिंग स्टेज, ठीक है? तो जो स्टेज स्पाइरल पढ़ा है ये हमने, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो आपका होगा, आप अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्टरी में क्या करेंगे आप, जो इंट्रोडक्टरी टाइप की एडवर्टीजमेंट होगी या जो स्टेज होगी, उसमें आपकी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि हम आपका प्रोडक्ट क्या करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वॉशिंग मशीन की कंपनी है तो वो बताएगी कि हमारी जो कंपनी है, फर्स्ट थिंग ये बताएगी हमारी कंपनी बनाती क्या है, तो हम वॉशिंग मशीन बनाते हैं, ठीक है? तो आप लॉन्च कर रहे हैं वॉशिंग मशीन, है ना, ये करना वो करना है, ठीक है? उसकी आप कुछ फीचर बताएंगे, ठीक है? उसके बाद आपकी जो एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, ठीक है? स्पाइरल एडवर्टीजमेंट स्पाइरल होगा, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऑलरेडी वॉशिंग मशीन बनाने की बहुत सारी कंपनी होंगी, तो फिर आप ये बताएंगे कि आप क्या चीज़ नहीं ऑफर कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट औरों से कैसे अच्छा है, क्या इसमें नया है, ठीक है? आपको इससे क्या फ़ायदा, कई जगह पे ऐसा होता है कि नई कंपनी है तो ऑफर देगी औरों से 2000 रुपये कम में दे रहे हो आपको, तो ये चीज़ बताएंगे वो, ठीक है? तो औरों से, है ना, औरों से कैसा अच्छा है, औरों से कैसा, इसमें कौन से नए फीचर हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव स्टेज है, ठीक है? लास्ट वन होता है रिटेंटिव स्टेज। रिटेंटिव मतलब कि आप प्रोडक्ट आपको पता है, आप आपने इंट्रोडक्टरी कर दी, है ना, लोगों को बताया, फिर आप क्या करते हैं, क्योंकि हमने इसको पढ़ा था, हमने बताया था कि जो ह्यूमन नेचर होता है भूलने का होता है, कोई चीज़ आप कुछ टाइम तक नहीं देखेंगे, उसके बारे में नहीं सुनेंगे, भूल जाएंगे। ऐसे कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई कंपनी मतलब है, मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था आप लोगों को, शायद फ़ोन का एग्जांपल बताया था कि मैं आपसे पूछ लूँ कि अभी आपको मैं आपसे एडवाइस लूँ कौन सा फ़ोन खरीदूँ, तो आप 5-6 कंपनी को नाम बता पाएँगे, ठीक है? जो कि अभी पॉपुलर हैं, ठीक है? तो ऐसे नहीं कि और कंपनियाँ नहीं हैं, हैं, मगर आपको क्या है, रिटेंटिव नहीं है आपकी, उसकी ऐड आपने अभी तुरंत कुछ टाइम पहले नहीं देखी है। तो रिटेंटिव स्टेज का जो एम होता है कि आपको याद दिलाना, टाइम टू टाइम याद दिलाते रहना कि हम एग्ज़िस्ट करते हैं, हम एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये रिटेंटिव स्टेज होती है। मैंने स्पाइरल आपको पढ़ा है, आप पुरानी क्लास में नोट्स में जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है? मैंने पढ़ा है, स्पाइरल बताया है मैंने आपको, ठीक है? ये jargon टाइप का है। हाँ, जॉर्गन है ये, ठीक है? आंसर प्रिंट नाम है इसमें, ठीक है? अब ये क्यों है, तो यार मैं मतलब ना कि जॉर्गन है ये, ठीक है? तो अब जॉर्गन तो वो क्यों होता है, इसमें मैंने बताया, कॉपी को कॉपी ही क्यों बोलते हैं, हमारी जो मेन कॉपी होती है ना? तो जॉर्गन यूज करते हैं उस टाइप से, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, देख क्या है कि मैंने बताया ना कि कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक फील्ड में ही यूज होते हैं, ठीक है? तो वो उसी अकॉर्डिंग देखा है, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होती है। जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी इसमें कितने सारे जॉर्गन यूज करते हैं, ठीक है? तो आप उसकी लिटरल मीनिंग को जाने लगे तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा,
हमने पढ़ा ना कि डोनेटेड टू मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग जो होती है। डिक्शनरी मीनिंग तो कुछ और होगी उसकी। एक कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है कि हम एक कॉन्टेक्स्ट में उसको देख रहे हैं। तो यहाँ टेलीविजन कमर्शियल से रिलेटेड है, तो आंसर प्रिंट उसका कोई ऑप्शन होगा। इसको बोलते हैं क्लाइंट अप्रूवल इज कॉल्ड, है ना, तो उसको आंसर प्रिंट बोलते हैं। कॉपी को कॉपी बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये जॉर्गन्स हैं। बायलाइन को बायलाइन ही क्यों बोलते हैं, और कुछ क्यों नहीं बोलते। मतलब एक मतलब जॉर्गन का मतलब यही होता है कि वो एक स्पेसिफिक फील्ड में उनको यूज करते हैं। ठीक है, ये तो है ना एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो इनको तो आपको इतना तो नहीं करना है, बस मुद्रा के बारे में पढ़ लेना इसमें, है ना। मुद्रा कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लो, है ना। टिकस के एडवर्टीजमेंट इंडिया लिमिटेड, चित्रा लियो वर्नेट इंक। ठीक है, फिर एफ सी बी उल्का आएगी थी। ये मुद्रा। आप ना एक काम बस करना, है ना। आप लोगों ने मैंने कोशिश तो की थी, मगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था। ठीक है, मैंने इसलिए कहा था कि जो केवल जो कुमार है ना, ठीक है, उसमें आप इसकी जो खासकर एडवर्टीजमेंट की हिस्ट्री पढ़ लेना। ठीक है, एक बार देख लेना। ठीक है, उससे ही क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है। हो सकता है। तो एक बार देख लेना। हाँ, देख लेना ये तो। ये तो मतलब वो आंसर। तो मैं इसका इसका ये क्वेश्चन देने का ही जो एम मेरा ये था कि आप इनको एक बार सर्च करके इनके बारे में, ठीक है, इनकी डेट्स वगैरह आप एक जगह लिख लीजिए। और अ, आप हिस्ट्री की में देखेंगे ना, तो देखो अभी आपको जो है कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। अभी आपको जो 10 दिन है, ठीक है, तो इसमें जो हिस्ट्री का जो पार्ट है, कुछ तो हमने पढ़ी है हिस्ट्री, है ना, कि रेडियो टेलीविजन वगैरह हमने पढ़ा है। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट वगैरह में जितना हमने देखना था उतना हमने देखा है, और मैंने आपको दिए भी है मटेरियल, उसको प्रोवाइड करके दिया है ना। मैंने दिया है, एक स्लाइड पूरी दी है, ऐसे पीआर की दी है। ठीक है, तो आप उनको एक बार ऐसे ही जस्ट पढ़िए, है ना। क्योंकि ये चीज पहले भी आप 1 महीने पहले भी पढ़ते तो आपको याद, इतना मेमोरी पावर किसी का नहीं रहता कि 1 महीने बाद भी याद रहे। ये क्या रिसेंटली आपको याद रहेंगे ना। ठीक है, तो रिसेंटली आप उनको याद करेंगे तो आपको एग्जाम तक याद रहेंगे वो। ठीक है, तो जो आप भूलते हैं ना कि इसकी डेट ये थी वो थी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। मैंने आपको प्रोवाइड किया है पूरा ये, मतलब मैं बता एडवर्टीजमेंट पीआर का तो मैंने किया है प्रोवाइड, रेडियो टेलीविजन का किया है। ठीक है ना। और आपको लगता है तो मैं और जैसे डीएपीवी है ना, या जितनी भी कमेटी वगैरह है ना, हमने प्रेस कमीशन वगैरह तो पढ़े हैं। ठीक है, प्रेस काउंसिल भी पढ़ी है हमने। ठीक है, इनकी डेट्स थोड़ा आप लोग प्लीज़ इसको मतलब अलग से पेज में लिख के, है ना, ऐसे प्रैक्टिस करते करते, ठीक है, 2 3 4 बार लिख के देखिए उनको, है ना। क्योंकि ये चीज़ें भूलते हैं, ह्यूमन नेचर है क्योंकि, है ना। तो आपको क्या है, ये तुरंत के तुरंत याद रहेंगे कॉन्सेप्ट, तो आपको समझ में आए आ गए हैं, वो आपके दिमाग में बैठ गए हैं। ठीक है, तो उनको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको वो फ्रेश हो जाएंगे। मगर ये चीज़ आपको रखनी पड़ेंगी, है ना, किसकी डेट कब आई थी, क्योंकि ये सब भूलते हैं। मैं भी भूलता हूँ, तुरंत थोड़ा याद रहता है सबको कि कब किसका कितना आया था। ठीक है, वो क्या है एग्जाम के कुछ दिन पहले ही, जैसे अभी बहुत अच्छा टाइम है, 13 तक हमारे वो एडमिट कार्ड आएंगे, है ना। तो अभी मान के चलो 10 दिन तो हैं। ठीक है, तो इतने में आप जी खासकर जो स्टैटिक है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, केवल जो कुमार की जो क्या बोल सकते हैं, जो उसमें टेबल्स दी हैं कुछ, है ना, उनको आप देख लेना, एक थोड़ा पढ़ लेना, जो टेबल्स में फॉर्म में दिए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो उनको देख लेना एक बार। ठीक है, और इनको भी देख लेंगे, है ना, आप सर्च कर करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है।
नहीं, हेडलाइन तो उसमें भी है। देखिए, मैंने अभी आपको अभी जस्ट बताया था कि एक्सप्लेनर या एम्पलीफिकेशन कहते हैं उसको। इसको हेडलाइन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनर भी बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी हेडलाइन रहती है, ठीक है, ब्रॉडर। ठीक है, फिर उसके साथ में ही छोटे, उससे छोटे फॉन्ट में उसको हेडलाइन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फ्री फ्री फ्री, है ना, तो फिर थोड़ा सा बताएंगे कि क्या, कितना फ्री, क्या फ्री, है ना, या फिर सेल, ठीक है, ग्रांड सेल, या फिर एंड ऑफ सीजन सेल। ठीक है, फिर बताएंगे थोड़ा सा, उसको एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ के एंड ऑफ सीजन, कौन कौन से क्लॉथ पे है, फुटवेयर पे है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे वो। ठीक है, फिर जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लेम, ठीक है, आता है। ठीक है, तो आप जो जैसे आपने कोई क्लेम किया है, हाँ, जैसे नंबर वन ऑफ इंडिया का, नंबर वन, जैसे कोलगेट का ही देख लीजिए, तो नंबर वन टूथपेस्ट लिखा है, हेडलाइन है, हेडलाइन एम्पलीफिकेशन वाई, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे वो, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन द क्लेम, वो क्लेम को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है, इसके द्वारा हमको ये सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, प्रूफ ऑफ क्लेम करने के लिए चाहे कुछ चिपका दें, शायद उसका लेते हुए उसके ऑर्गेनाइजेशन का, या कोलगेट के फोटो वगैरह लगा दें उसमें। ठीक है ना, या इसमें, हाँ, एम्पलीफिकेशन, हाँ, वो छोटा है, उसको एक्सप्लेन, उससे छोटा फॉन्ट रहता है वो। ठीक है, तो वो उसको एक्सप्लेन करती है ना, एम्पलीफिकेशन या एक्सप्लेन भी करती है कभी कभी। ठीक है, प्रूफ ऑफ क्लेम, किसी की टेस्टिमोनी डाल दे वो, है ना, साथ में। टेस्टिमोनी जो होता है ना, जैसे आप नापतोल वगैरह में, या घुटनों का दर्द के जो आते हैं कि मेरे घुटने ऐसे थे फिर ऐसे हो गए। ठीक है, फिर लास्ट में क्लोजर रहता है। ठीक है, तो उसमें वो क्लोजर में वो बताएंगे वेन्यू कहाँ पे है ना, और जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आप अवेल कर सकते हैं, सीमित समय के लिए है कुछ, है ना, इससे इतने ड्यूरेशन में, तो इस थोड़ा वो ऐसा रहता है ना। तो ये एक मतलब इस माइनर जो मॉडिफिकेशन हो सकता है वही थोड़ा बहुत, मगर जो एक फ्लो है, ठीक है, वो इसी टाइप का रहता है ओवरऑल। ठीक है, जो कॉपी का है, एडवर्टीजमेंट कॉपी का फ्लो है, जैसे हम वो नहीं पढ़ते कि हमारा इन्वर्टेड प्रॉमिट जो फ्लो रहता है ना, न्यूज़ राइटिंग का, तो दैट काइंड ऑफ